वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट ने आज एक बढ़िया सा मूव दिखाया है, दमदार तो है, इसके अंदर बहुत कुछ है जो स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जिनको बाइंग में आना चाहिए वो बाइंग में अभी भी नहीं आए हैं और माल अभी भी बेचा जा रहा है स्ट्रांगली। ये सब चीजें जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और मार्केट अभी ऐसे ही चलती नजर आएगी। फिर बता रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम तक कुछ कुछ गेम जो है वो सब सेट हो रहे हैं और बाकी पब्लिक को जो माल चिपकाना है वो चिपकाया जा रहा है और जो उनसे निकलवाना है वो निकलवा के खरीदा जा रहा है। सेक्टोरल शिफ्ट कहते हैं इसको और वो हो रहा है। ठीक है, इसमें कंसोलिडेशन भी होता है, मार्केट उसके बाद अपनी असली चाल दिखाती है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। So be very careful while trading, especially intraday traders. इन्वेस्टर्स फिर भी अच्छे शेयर्स को नजर पर रखें, नीचे गिरने पर बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके करें। पैसा जरूर रखें क्योंकि मार्केट और मौका देने वाली है, अच्छा वाला भी मिलेगा। बार बार ये नीचे जाकर ऊपर आ रही है। सो अभी सावधानी पूर्वक ट्रेड करने का काम है। बाकी क्या कह रहा है डेटा और आज हुआ है जो उसको समझते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज धमाका हो रखा है और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे, इक्विटी मार्केट पे जरूर आएगा। और इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर में धमाका तब होता है जब ग्लोबली कुछ होता है। ठीक है, ग्लोबली खेल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, उस सब की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करिए तो सबसे पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज कितना अच्छा साइन दे रहा है भाई। 5.63% टूट गया, यानी कि वॉलेटिलिटी घटती नजर आएगी। जो बैंकर वो 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर कर रहा था रोज, अब मार्केट वो थोड़ा सा कम कर देगी। ठीक है, तो 12.7 पे बंद हुआ है जो कि फ्राइडे को 13.46 पे था। 5.63% की गिरावट है, दैट्स अ गुड साइन। अब इसके अलावा बात करें तो भाई सेंसेक्स ने जो काम कराया वो आज 1640 शेयर 1640 शेयर ग्रीन में बंद हुए और लास्ट सेशन में ये कितने थे फ्राइडे को? सिर्फ 990, यानी कि करीब करीब 650 शेयर एक्स्ट्रा आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं कंपेयर टू द लास्ट सेशन। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती भी ऑब्वियसली कम हो गई है। फ्राइडे को 1216 शेयर रेड में बंद हुए थे सेंसेक्स में, जो कि कम होकर आज सिर्फ 597 रह गए, 597। बहुत बढ़िया ताकत है। एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो एफआईआईज ने आज माल फिर से बेचा 2915 करोड़ का। ये रुक नहीं रहे हैं, सेलिंग में बैठे हुए हैं। फ्राइडे को इन्होंने हालांकि 129 करोड़ की बाइंग करी थी, लेकिन आज ये फिर से नेट सेलर बनकर दोबारा आ गए और कहीं ज्यादा सेलिंग कर दी 2915 करोड़ की। अब अगर डीआईएस की बात करें तो इन्होंने छोटी सी सेलिंग करी थी फ्राइडे को, लेकिन 52 करोड़ की कुछ भी नहीं होती। और आज इन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी है और टोटल में जितना माल स्मार्ट मनी एफआईआईज ने बेचा उससे कहीं ज्यादा खरीद दिया। 3542 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने खरीदा है, 3542.93 करोड़ का। तो यानी कि पब्लिक से निकला कितना? अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ से थोड़ा ज्यादा माल पब्लिक से निकला और स्मार्ट मनी के पास चला गया। हालांकि एक स्मार्ट मनी एफआईआईज जो हैं वो अभी भी बेच रहे हैं और डीआईएस मार्केट को संभाले में, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते या वीकली वीडियो में भी काफी अच्छे से एनालिसिस बताए थे। तो ये मंथली, डेली और ईयरली तो बहुत स्ट्रांगली बाइंग कर रहे हैं। सो बचाए मार्केट को, दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग अभी मार्केट के अंदर। लेकिन अभी जो है इलेक्शन तक का वेट हो रहा है, मार्केट इज वेटिंग फॉर इट। रिजल्ट्स के आने पर मार्केट में एक बड़ा सा कुछ खेल होगा, उसकी तैयारी चालू है। खैर आज जो कुछ हुआ मार्केट में उसके तहत में उस तरह से निफ्टी जो है वो 22,336 पे क्लोज हो गया, 189 पॉइंट्स का गेन था। और अगर बात करें तो रेंज छोटी थी आज इसकी कंपैरेटिवली, 177 पॉइंट्स की थी, वरना ये रोज 400 पॉइंट 364 पॉइंट बढ़ रहा था। मतलब अगर थर्सडे की 18 तारीख की बात करें तो 364 पॉइंट्स था गैप बिटवीन लो एंड हाई। और अगर 19 अप्रैल की बात करें तो वो 401 पॉइंट्स था लो और हाई के बीच में गैप। आज की बात करें तो आज सिर्फ 177 पॉइंट रह गया था, लो इसने मारा 22,198, यानी कि 200 के लेवल को बचा लिया और उसके बाद वापस ऊपर चलते हुए 375 का हाई मारा। हालांकि डराया बहुत है इसने आज भी, फिर 22,336 पे ओपन हुई, वहां से नीचे गई 125 पॉइंट, 150 पॉइंट, 130-140 पॉइंट और उसके बाद फिर वापस असली स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। और क्लोजिंग जो है वो हाई के काफी नजदीक हुई है, 22,375 का हाई और क्लोजिंग 22,336। ये एक अच्छा साइन है। तो कल भी गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अब यहीं से मार्केट पलट ना जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा। अब इस और लेवल्स में बताऊंगा, चार्ट पे चलेंगे तो। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो भाई 47,924 पे क्लोज हुआ है, 350 पॉइंट्स का गेन है, अच्छा खासा गेन होता है। लेकिन यार ये आज ना 48,000 को पार नहीं कर पाया, कोशिश करी थी इसने बट फेल हो गया। ये एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि 350 पॉइंट्स की बढ़त है, अच्छा साइन है। 0.74% बढ़कर बंद हुआ है। 517 पॉइंट का गेम था इसमें, विच इज अ वेरी रेगुलर एंड एवरेज एंड नॉर्मल गेम। बैंक निफ्टी में कुछ खेल नहीं था आज, लेकिन ओवरऑल डेटा भी यही कह रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक दोनों बढ़ते हुए नजर आए आज। लेकिन भाई कहानी इसमें थोड़ी ठीक नहीं है, ऑप्शन चेन को देखने के साथ पता चल रहा है। और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या करता है, देखिए गेम तो यही डिसाइड करने वाला, तो इस पर जरूर नजर रखिएगा। अगर ये बढ़ा ना तो फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि कल हो सकता है निफ्टी थोड़ा शांत रहे
अगर बैंक निफ्टी गिरने पे आया तो ये निफ्टी को नीचे गिरा देगा, और अगर बैंक निफ्टी बढ़ने पे आया और निफ्टी कुछ बहुत जोर लगा चुका है ना भी करे तो फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर कोई टेंशन नहीं। और कल है फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी, और ये खेल इसमें हो सकता है बहुत बड़ा वाला, क्योंकि आज बजाज फाइनेंस में भयंकर वाला, जो कि इसका टॉप कंट्रीब्यूटर है फिर निफ्टी का, ठीक है, उसमें भयंकर बढ़त आई है। तो अगर या तो उसको बेच कर ये मार्केट को गिरा देंगे और बैंक निफ्टी से बचाएंगे, कुछ समझता हूँ, गेम ऐसा बन रहा है, हर बार मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताएंगे आगे चल के चार्ट पे, उसको समझ लीजिएगा। बाकी भाई देखिए, अभी आज का जो बैंक निफ्टी का लो था वो 47,628 का था, उससे काफी ऊपर बंद हुआ 924 पे, हालांकि 48,146 तक हाई मार कर ये नीचे आया है। इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, मीडियोकर सा है, तो कल इस पे नजर रखने की जरूरत है। गेम यहां से तय होता हुआ नजर आएगा। बाकी चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि वहां क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो भाई फिर निफ्टी कल के लिए लेवल्स क्या होंगे, आपको जो मार्केट खुलने से पहले ध्यान रखना होता है वो लेवल में बताता हूं, तो उसके हिसाब से आप नजर रख लीजिए। भाई देखिए, कल अगर गिफ्ट निफ्टी सुबेरे मार्केट खुलने से पहले 22,420 से 30 के पार ट्रेड कर रहा हो अगर, तो बॉस फिर 10-20 पॉइंट का उसी में स्टॉप लॉस रखकर बाय ही करना, फिर बहुत दमदार बाइंग आने वाली है और फिर हम बढ़िया ऊपर जाएंगे। हालांकि नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूं 22,350 या 360 का लेवल, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है 350 के नीचे गिफ्ट निफ्टी बिफोर वी ओपन अप, तो यही स्टॉप लॉस बन जाएगा, इसके फिर मार्केट नीचे ही आ जाएगी, रिवर्सल चलेगा। ठीक है, ये हो गया गिफ्ट निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी जो मार्केट खुलने से पहले आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी के लेवल्स की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, निफ्टी के अंदर में कहानी में सारी समझा चुका हूं आपको वीकली वीडियो में भी। अभी एकदम टॉप पॉइंट पे है जो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है मेरे समझ से 22,370 से लेकर 380 का लेवल जो है ये स्टिफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, कल गैप अप अगर हो जाता है और इसके ऊपर ही बनता है तो भाई 360 का ही स्टॉप लॉस बनता है और फिर बाय कर लीजिए। हालांकि ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस है 430 पे, ये छोटी रेजिस्टेंस है, शायद ये कल पार हो जाए, लेकिन उसके बाद एक मजबूत जोन शुरू हो जाता है जहां पर बैठे हैं सेलर। वो जोन शुरू होता है 22,460 से लेकर 520-30 का लेवल। ये लेवल पार करना मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी 50 के लिए। इसके लिए ना भाई कोई स्मार्ट गेम खेले या फिर पैसा लगे। स्मार्ट गेम कैसा होता है, जैसे कि कल रिलायंस को बढ़ा दिया जाए 3% और साथ में एचडीएफसी बैंक चल पड़े और आईसीआईसीआई बैंक भी चल पड़े, और बाकी के शेयर बढ़े ना बढ़े उससे कोई फर्क नहीं। अगर ये वाले सारे तीनों शेयर 2-2% बढ़ गए तो निफ्टी ये पार कर जाएगा। ऐसा खेल होता नजर आए तो सावधान रहिएगा, वो ट्रैप हो सकता है। बाकी सब जगह पे सेलिंग हो रही होगी, कॉशियस रहेगा। और अदरवाइज यहाँ पे लगना चाहिए पैसा, अच्छा पैसा लगे और बहुत सारे शेयर खरीदे जा रहे हो तो ये फिर पार हो, और वैसे पार हो तो ये हो जाएगा दमदार लेवल। फिर इसके बाद ये बेस बनने की तैयारी में है, फिर ये नीचे नहीं जाएगा इसके बाद 500 के नीचे, अगर ये अच्छी बाइंग के साथ ऊपर जाए। हाउएवर खैर जैसे भी हो, तो आपको करना क्या है, 530 का लेवल अगर पार होता है तो भाई फिर अगला लेवल जो है छोटी रेजिस्टेंस है 562 की, उस पे अपना 530 का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, राइड करिए, और उसके बाद अगला लेवल 620-30 का है, यहां तक पहुंच जाएगा निफ्टी कल। और अगर इसके भी ऊपर जाना चाहे तो भाई 22,770 का लेवल निकलता है, वहां तक जाने की तैयारी हो सकती है। नजर रखिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, राइड कीजिएगा। अगर नीचे की बात करूं तो देखो ये है जहां पे मैंने बताया यहीं से अगर रिवर्सल ले लेता है तो भाई देखिए, सबसे पहले तो जहां पे है 22,330 के नीचे अगर आ जाए तो ये साइन हो गया कमजोरी के, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट बनती है 330 के नीचे, बता रहा हूं बहुत स्ट्रांग वाली है 22,280। यहाँ पे बैठे बायर 22,280 से लेकर 22,222, और ये बायर क्यों है, ये वो जोन है जहां पे बायर एंड सेलर के बीच में फाइट हो रही है, बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट हो रही है। मैंने कल भी बताया था ये रेजिस्टेंस बन सकता था, अच्छे से पार करा गया, गैप अप से फिर नीचे लाया गया, सेलर्स ने पूरी कोशिश करी लेकिन बायर्स आज जीत गए हैं, फिर ऊपर ले गए हैं और इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करी है। सो अब ये वाला क्रिटिकल लेवल अगर ये टूटा तो मार्केट फिर से वापस नीचे जाएगी। लेवल बता दिया आपको, उसके नीचे ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं 22,226 के नीचे रुकी नहीं और चलने लगी तब फिर ये गिरावट दिखा रही है, और लेवल होगा फिर अगला सपोर्ट का 22,171, और मोस्ट क्रिटिकल लेवल जो अब नहीं टूटना चाहिए वो है 22,140। और खास तौर पे इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी ना तो मार्केट फिर बहुत कमजोर हो जाएगी भाई। ठीक है, और एक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे जो कि हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो भाई ये है इनवर्स, और अगर ये यहां से अगर नीचे चला तो भाई कहानी गड़बड़ है, नहीं तो यहां से अगर ऊपर चला तो ये जाएगा ऊपर बहुत स्ट्रांग, नहीं तो ये नीचे की तरफ आया तो ये यहां से फिर गिरा और रुका नहीं, तो वो पैटर्न फेल
एन पैटर्न होता है, एक नागपुर पैटर्न, यहाँ पर ये वो बनाता हुआ नजर आएगा। दैट कैन बी, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, मार्केट पे नजर रखिएगा। बाकी भाई इसके बाद अगर ये टूट जाता है लेवल तो फिर ये लंबा चालू हो जाएगा गेम, ठीक है। उसके नीचे 100, 22,100, फिर 22,040, 45 का एरिया, और उसके बाद फिर अगली होप 21,980 से 940 के लेवल है यहाँ तक, और उसके बाद लास्ट होप के तौर पर अगर देखना चाहें तो 21,880 से 850 का लेवल है। यहाँ तक के लिए निफ्टी ओपन हो जाएगा। स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने बहुत अच्छे से जो कल का लेवल मैंने आपको बताया था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। कल ये नोट आपको पढ़वाया था, मैंने बोला था कि अगर ये ऊपर चला गया तो भाई ये स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग कैसे होगा वो बताया था कि 850 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो भाई इसने 47,850 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे दी है 994 पे। लेकिन कल की कमेंट्री और आज की में थोड़ा सा एक ट्रिकी चेंज जो बनता है वो ये कि भाई इसने ना आज गैप अप किया और ओपन हाई का पैटर्न बनाया। ओपन हाई के पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, यानी कि सेलर्स बहुत भारी थे, जहां से मार्केट खुली वहीं से सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ आया। तो ये को कैसे नलिफाई किया जा सकता है उसको समझ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज लेवल जो मैंने कल बताया था वो इंपॉर्टेंट है और वो अभी भी कायम है। ऊपर जाना है तो उसके लिए इसको कौन सा लेवल क्रॉस करना होगा वो बता देता हूं आपको। तो पहले तो भाई देखिए 47,994, यहीं से अगर ऊपर चलता 994, मतलब समझिए 48,000 पार करा, फिर अगली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 48,160, ये है वो लेवल, ठीक है, जहां से बाय हुआ, स्टार्ट हुआ और गिरता ही चला गया। तो अगर अब इस लेवल को इसने पार करा तो इसका मतलब जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब कर लिया गया और जो भी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो गई, और अब बायर स्ट्रॉन्ग है और नया पैसा लग रहा है और मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। सो ये है वो लेवल, और अगर इसके ऊपर चले गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये ही लेवल से टकराकर नीचे गिरना चाहिए। सो इस लेवल पे आने पर बहुत सावधान रहिएगा, बहुत कॉशियस रहिएगा। हाउएवर अगर इसके ऊपर चले गए तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है जहां पे बायर सेलर बनते हैं वो अच्छा खासा लेवल है ऊपर 48,375 से लेकर 475 का एरिया, यहां पर बैठे हैं बायर सेलर की फाइट यहां पर फिर से हो सकती है। लेकिन यहां तक अगर आ गए तो फिर ये और ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि कोई है जो पैसा लगा रहा है और इन सेलर से जीत के यहां तक आया है, तो फिर ये रोकेगा नहीं। फिर वो ये सोच कर आएगा, जो मैं देख पा रहा हूं यार उनको भी पता होगा, ठीक है ना, और वो जानते और समझते हैं, तो वो इतना पैसा लेकर आएंगे कि यहां से खेलेंगे, या फिर वो ये तैयारी करके आएंगे कि जब यहां पे आएगा तो वो छोड़ देंगे और यहां से अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। इन दोनों गेमों के लिए यहां भी तैयार रहिएगा। हाउएवर 48,490 के पार चले गए तो फिर भाई फिर ये नो स्टॉपिंग वाला गेम होगा 48,654 से लेकर 900 तक, ये कहीं भी जा सकता है, और उसके बाद 49,050 का लेवल ये होगा फाइनल वन। इसके आगे तो फिर दमदार है ये बैंक निफ्टी, फिर तो भाई न्यू हाइस बनते हुए न चलेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। लेकिन वैसे यहां से ऊपर अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा मुझे, काफी लंबी दूरी है, तय करने में वक्त लगता है, ठीक है, और पैसा भी। तो अब बात करते हैं यहां से, अगर हम जहां पे हैं वहां से नीचे की बात कर लेते हैं। ऊपर का तो बता दिया आपको, तो सेल करेंगे अगर आप 47,980 के नीचे आ जाए तो भाई देखिए 47,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, 830 से लेकर 750-60 का लेवल। ये लेवल जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज अच्छे से डिफेंड हुआ है। लेकिन एक काम बता दूं आपको, यहीं पे हुई है ट्रैपिंग, ठीक है, जितना भी पैसा खेला गया है या रिटेल को जो भी माल चिपकाना था चिपकाया गया है, या बाय करवाना था बाय करवाया गया है, जो भी करा है वो यहाँ पे हुआ है। इस लेवल के ऊपर या नीचे बड़ा खेल होगा, इस पे नजर रखिएगा। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया इसने नीचे की तरफ में 47,750 को तोड़कर नीचे जाता है तो फिर भाई छोटी छोटी सपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन ये रुकेगा नहीं 47,700, और फिर उसके बाद जरूरी और इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 47,550 से 438, ये वो लेवल है भाई फाइनल वाला। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ पे आके फौरन बाउंस कर लाना चाहिए। नहीं करता अगर तो फिर कहानी बीएस के हाथ में। आज जो है यहाँ पे ये सारा दिन ट्रैपिंग करी गई है, पब्लिक को फंसाया गया है और वो ट्रैप हो गए। अब फिर ये यहाँ पे नहीं आने देंगे, ठीक है, एक्सपायरी तो करके बुधवार के बाद ही आएगा यहाँ पे, अगर आएगा तो, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ये लेवल टूटने के बाद 438 टूट गया तो अगला लेवल जो है सपोर्ट का, छोटी सी सपोर्ट है 400 की, 400 के बाद 267 तक जा रहा है, फिर उसके बाद 47,060 50-60 का लेवल है, 47,050-60 का लेवल ये है जो टेस्ट होगा। और झटका वटका मारे तो भाई नीचे 46,940-50 यहां से बाउंस कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा की गिरावट तो बर्दाश्त ही नहीं होगी, ऐसा दिख रहा है। जो डीआईएस ने पैसा लगाया वो यहां पर बचा ही देंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
अब बात कर रहे थे भाई किसकी, मिड कैप निफ्टी की, जहां पे खेल हो रहा है। ये थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इस पर सावधान रहिएगा भाई। इसकी आज एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था। आई होप आपने इसके हिसाब से ट्रेड करा होगा, अच्छा पैसा बना था, ठीक है। बहुत देर तक इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता रहा। फाइनली इसने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो इसने एक बार रीटेस्ट करा, और रीटेस्ट पे मैंने एंट्री मारी। बहुत ज्यादा नहीं, पर 30 पॉइंट का करीब इसने पॉइंट दिए, और उस 30 पॉइंट में भाई एटीएम ऑप्शन थी। वो ऑप्शन ने हमको कम से कम 40 रुपए दिए, 30 रुपए, ठीक है। मैंने जो खरीद रखी थी वो 10,650 की खरीद रखी थी, ठीक है, पुट ऑप्शन। और उससे पहले मैंने 10,850 की खरीद रखी थी। इन दोनों में 30-30 रुपए का मूव बढ़िया से झटके में आया और फिर गायब हो गया। 74-75 रुपए तक चली गई थी कहानी। अगर आप देखेंगे चार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। खेल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद, खैर मैं ये सारी स्टोरी तो आज तो हो गई। उसके बाद क्यों कह रहा हूँ कि ये कमजोर है, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर ये छोटा दिख रहा है चार्ट आपको, मैं कैंडल्स बड़ी कर देता हूं, आप देख लीजिए। देखिए इसने यहाँ पे टच करा था, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया था। जब दूसरी बार यहाँ आया था तो मैं जान रहा था, समझ रहा था कि कुछ खेल हो रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी थी। उसके बाद ये वाले लेवल पे जब जब ये आया तब मैंने कॉल करी थी, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते रहे। उसके बाद जब इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो अपना आधा से ज्यादा प्रॉफिट खा गए, हम बाहर निकल गए, एग्जिट कर लिया। फिर उसके बाद हमने इंतजार करा, नीचे गई और फिर ये ऊपर आए, ठीक है। 20 पॉइंट का गेम था, और यहाँ पे था वो गेम जब इसने बढ़िया पैसा दिया पुट ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इसने इसको क्रॉस करा, लेकिन जैसे ही इसने उसके बाद अगली बार ये वाला जो हाई बनाया 10,720 के करीब का, यहाँ से इसने जब इसको पार करा 700 को, तो मैंने भाई इसको सेल मार दिया। और यहाँ से इसने 700 से 690, यहाँ पर जो 25 रुपए की पुट ऑप्शन चल रही थी वो 70-75 तक गई, 74 तक झटके से, और फिर उसके बाद वापस आ गई। यही गेम उससे पहले यहाँ पे करा था, तब 92 रुपए तक गई थी, 92 रुपीज तक, जिसको हमने छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे खा लिया। तो ये था गेम। और आज जब वापस आया है ये, आज भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन पे है। तो भाई कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर 710 के नीचे है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर ये और ऊपर नहीं जा रहा। और अगर वैसे देखा जाए तो इन्वर्टेड फ्लैग टाइप बना रहा है, हालांकि खैर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है अभी इस समय, ठीक है। ये है इसका फ्लैग पैटर्न। अगर हम बात करें तो यहाँ से, ठीक है, ये है कहानी। अगर आप देखेंगे तो पहला जो इसने लो मारा वो ये था, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये है इन्वर्टेड फ्लैग बोलते हैं। अगर इस हिसाब से बात करें तो भी ये वीकनेस की साइन दे रहा है। तीसरी बात, मैंने ये लेवल बताया था कल, इंपॉर्टेंट लेवल था 10,720। मैंने कहा था इसके नीचे का क्लोजिंग देना शुरू करता है तो गड़बड़ है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये स्ट्रांग है। इसने जा के ऊपर फिर क्लोजिंग नीचे दे दी है, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी बना हुआ। तो काम कैसे करना है इसमें, 711 पे भाई 25 तक का इंतजार कर लीजिए। 725-30 के ऊपर ट्रेड कर ले, थोड़ी देर रुक जाए तो आप बाय कीजिए, तभी अच्छे से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगला लेवल 760 का होगा, 760 को पार कर गया तो फिर 780 को पार कर गया तो फिर 800 का लेवल, 95 से 800 का लेवल यहाँ तक ये पहुंच रहा है। और अगर इसको भी पार कर गया, जो कि थोड़ा स्टिफ टारगेट होगा, हालांकि कर सकता है, बहुत बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अगर बाइंग आई ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगी। आज 1600 शेयर पड़ रहे थे, तो यही वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, ठीक है। मिड कैप ही है जो यार गिनती में ज्यादा है, स्मॉल कैप और मिड कैप, तो यहाँ पे बाइंग तो हुई है। तो अगर या तो उन्होंने बाइंग करी है कि सेल करेंगे तो बेचा तो यहाँ ही गिरावट आएगी, नहीं तो यहीं पे बढ़त भी आएगी। और अगर यहाँ बढ़त आती है, ऊपर आते हैं तो 800 को पार करने के बाद सीधा 820 के बाद फिर 860 से 875 ये लेवल है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। 900 से 910 का एरिया, 910 को पार करा तो फिर 940, और 940 के बाद फिर बिंदास 11,000 की तरफ बढ़ जाएगा। 11,000 को पार कर दिया जिसमें बड़ी बात होगी, और मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, अभी इसका ऐसा कोई मूड दिख नहीं रहा है, ठीक है। बट ये जब चलता है ना तो एक ही दिन में 200, 300, 400 पॉइंट भी खींच देता है जब चलता है तो, ठीक है। कई बार ऐसा कर चुका है, एक गिरावट के बाद ही ऐसा करता है। तो इस बार भी गिरावट तो आ चुकी है, अब देखते हैं क्या करता है। लेकिन खैर सेल की बात भी समझ लीजिए, लेवल से ही काम करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो भाई लेवल क्या है, अगर ये 711 से नीचे आता है तो भाई देखिए पहली सपोर्ट सबसे पहले 694 पे है, 694 को तोड़ दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल जो है इसके लिए वो है 10,665 से 60 का एरिया, 660 से 650 का एरिया। इसको इसे नहीं तोड़ा जब तक, तब तक इसको अभी भी खुलकर सेल मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर आप इसको ही स्टॉप लॉस बनाकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नीचे लेवल जो आता है वो 10,598, ठीक है। अच्छा खासा मतलब आपको 70 पॉइंट देगा, और 70 पॉइंट मिड कैप निफ्टी में क्या होता है जो आप ट्रेड करते हैं उन लोग को पता है, ठीक है। और यहां से अगर टूटा तो फिर 570, और 570 के बाद फिर 540 से लेकर
530 का एरिया और ये फाइनल लेवल होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मिड कैप निफ्टी को। इसके नीचे चला गया भाई तो फिर से दोबारा बियर्स की और ताकत बढ़ जाएगी और फिर ये सीधा ओपन हो जाएगा 10,405 के लिए। हालांकि बीच में 460 और 420 325 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये होगा सेंसेक्स मिड कैप की बात। अच्छा भाई, अब आपको फिर निफ्टी कल है इसकी एक्सपायरी, तो इसको भी सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ, उन सबको याद रखिएगा, फंसिएगा मत, फ्यूचर्स का कंफ्यूज हो गया भाई। मिड कैप निफ्टी सेम पैटर्न जैसे बैंक निफ्टी, ओपन हाई खुलते ही सेल ऑफ के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश, नीचे आकर फिर दोबारा और ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन जो ओपन था उसको पार नहीं कर पाया है। लेकिन जो इसका पहला अड़ियल एरिया बना था सेल ऑफ के बाद बायर्स ने कोशिश करी, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, बिल्कुल ट्रैपिंग है। छोटे लेवल पे देखें तो ये एक 15 मिनट का छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है जिसमें इसने अपनी पहली नेकलाइन तो पार कर ली है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये अभी यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो ये करीब करीब यहाँ तक चला जाना चाहिए 21,400 या 380 का लेवल। ठीक है, ये हो गया छोटा वाला सिनेरियो आपकी विजन क्लियर करने के लिए। अब आगे लेवल से काम करना है अपने को। तो भाई मैं फिर बता रहा हूँ, मत करिएगा कोई चांस लेकर, खेलेंगे तो स्टॉप लॉस और लेवल से ही खेलिएगा। देखो ये दिख रहा है अभी भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जाना चाहता है ऊपर, ही कहानी ऐसी बता रहा है। अब सेल खुल के तब तक मत कीजिएगा जब तक 21,220 या 200 का लेवल ना टूट जाए। ये वो लेवल है जहां तक ये आकर फिर से वापस बाउंस कर सकता है। पहली बात हो गई, सेल नहीं कहां तक करना, या अगर करें तो ये एरिया पे खास ध्यान रखना। बाय की बात करें, अगर आप बाय करते हैं तो भाई ये जहां भी खुलेगा मेरे हिसाब से 350 के ऊपर अगर रहता है तभी ये बाय बनता है, नहीं तो ये ट्रैपिंग जोन में है और ट्रैप करता रहेगा। सावधान रहिएगा, ऑप्शन में सारा दिन बैठाकर यहाँ पर ये ऑप्शन उड़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाय करा या सेल करा तो कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। तो भाई अगर आपने यहाँ पे बाय करा जहां पे ये भी है तो भाई सीधा 340 के ऊपर अगर जाता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 408 को पार करा तो 453, 453 दैट इज 453 को पार करा तो 21,550, 60 का एरिया और 560 से ये पहुंच जाएगा खतरनाक एरिया। या तो यहीं से रिवर्सल आ जाए या फिर ये ऊपर गया तो फिर यहाँ पे बैठे में बियर्स और बुल्स की फाइट की कहानी हो जाएगी। यहाँ पे युद्ध लगेगा और टाइम लगेगा, तो ऑप्शंस कितनी है फिर उड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे ये लेवल है 21,568 से लेकर 650 का एरिया। ठीक है, इसमें बुल्स एंड बियर्स के बीच फिर से फाइट होगी, इसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा और इसको पार कर जाए तो भाई ट्रेल करते जाएगा 717, 750, 717, 750 और फिर उसके बाद आगे सीधा 22,130-40 का लेवल, ये सारे ओपन हो जाएंगे। बाकी अगर नीचे की बात करें तो भाई देखिए जहां पे है वहीं से सेल करते हैं आप तो 21,344 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आने से पहले एक सपोर्ट एरिया बनता है 21,265-70 का एरिया। इसको तोड़ दिया तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया जिसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, जहां से ऊपर ही है तो मैं बोल रहा हूँ खतरनाक है इसको सेल करना, वो है 21,220। इसको तोड़ा तो फिर मोस्ट क्रिटिकल लेवल 21,175, इस पे भी बहुत जरूरी है बाउंस करना। और अगर ये तोड़ा तो एक्चुअली में ये मतलब समझ में आएगा कि जिन्होंने पैसा लगाया या जो बुल्स हैं वो कहानी कमजोर पड़ रही है। अदरवाइज यहाँ तक अभी बुल्स के कंट्रोल में दिख रही है कहानी, इतना बड़ा लंबा वाला मूव आया है, उसके बाद गैप अप के बाद ये यहाँ पर थोड़ी सी कहानी एंट्री ऑफ द बियर्स दिख रही है, लेकिन अभी बियर्स टेक ओवर या चार्ज लेते हुए नहीं दिख रहा है, यहाँ से वो दिखने शुरू होंगे। और अगर इसे 21,170 को तोड़ा तो फिर अगला लेवल फिर छोटा छोटा 140 को तोड़ा तो फिर एक थोड़ा सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,086 और 86 से लेकर 60 या 50 का लेवल है 21,050 का लेवल जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग गया, मतलब फॉरन बाउंस नहीं करा, तो भाई समझ लीजिएगा कि बीएस कंट्रोल में आ रहे। और फिर यहाँ पर भी कहानी वो मैंने पीछे हेड एंड शोल्डर इनवर्स वाला समझाने की कोशिश करी थी, वो कन्वर्ट होकर बन जाएगा एन पैटर्न और फिर गिरावट तेज होगी और उसके बाद 20,960 और 960 के बाद 895 से 875 और उसके बाद 20,800, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे और खट 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 चल सकता है ये तेजी से। ठीक है, 500-600 पॉइंट इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती और ऐसे गेम हो रहा है आजकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विद दिस भाई आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको फायदा हो रहा है तो भाई कमेंट भी डाल दिया कीजिए, लाइक बटन दबा दिया कीजिए, और अगर फायदा नहीं हो रहा या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो यार प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कमेंट डाल दिया कीजिए। ठीक है, और खासतौर पे वो भाई जो लोग कहीं डिसलाइक का बटन दबाना चाहते हो, जो नहीं दबाते हैं लेकिन रुक जाते हैं, तो भाई वो प्लीज कमेंट्स में डालिए, बताइए अगर बुरा लग रहा है तो मैं ताकि इंप्रूव कर सकूं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।